हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। वो मैंने टर्म लिया है कंपनी और इसके फीचर्स। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हों चाहे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हों, कॉमर्स स्ट्रीम के, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉमन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनी होती क्या है या कंपनी किसे कहते हैं, ये आपको जानना है आज। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, लगभग सभी ने सुना होगा कंपनी। हर किसी के माइंड को में ये वर्ड ज़रूर होगा कंपनी। लेकिन कंपनी का मीनिंग क्या होता है ये जानना है। हालांकि कंसेप्ट है, सब जानते हैं कंपनी होता क्या है। हम लोग जानते हैं इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनका एक मोटिव होता है। मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। कंपनी क्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स, कैपिटल से क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। तो मैं बता दूं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 2013 जो कंपनीज एक्ट है, तो इसका जो एक्ट है, पहले इसका एक्ट, बाद में फिर न्यू एक्ट बना, वो 2013 कंपनीज एक्ट। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with the perpetual succession and common seal। कहने का मतलब it is a association of person having common objective and company is an artificial person। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब कि इसे इंसान ने बनाया है, मैन मेड है ये, एंड क्रिएटेड बाय लॉ। आप कंपनी पे केस कर सकते हैं, कंपनी आप पे केस कर सकती है। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पे खुद सिग्नेचर भी करती है, उसका एक कॉमन सील होता है। कंपनी ये मान के चलती है, जिसे मैंने अभी बताया, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी लगातार चलती रहती है। कहा गया मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी लगातार चलती रहेगी। इसके कुछ फीचर्स हैं, ये मैं बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कंपनी बिजनेस कैसे करती है। कंपनी शेयर इशू करती है अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, अपने कैपिटल को अक्वायर करने के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। तो कंपनी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और कितना ऑथोराइज कैपिटल होगा पहले उसको रजिस्टर्ड कराना होता है कि कंपनी इतना कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करेगी। न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, इंटरनेट पे, जो भी सोर्स है, कम्युनिकेशन का जो सोर्स है, उसके थ्रू पब्लिक को ये पता चलता है इस कंपनी का शेयर बिक रहा है, तो पब्लिक उस कंपनी का शेयर परचेस करता है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी का जो शेयर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। छोटा छोटा टुकड़ा का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट का मतलब छोटा टुकड़ा। तो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, और वो छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो शेयर्स कहलाता है। यानी कंपनीज कैपिटल्स आर डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्ट एंड दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर्स। तो आपने अभी देखा, कंपनी अगर 1000 शेयर इशू करती है, इच कॉस्टिंग ₹100, तो आपने देखा कि 1000 शेयर अगर इशू किया जाए और एक का कीमत 100 है, और 1000 शेयर 10 लोगों ने लिया, किसी ने 200 शेयर लिया, किसी ने 100 लिया, किसी ने 50 शेयर्स लिया, यानी टोटल 1000 शेयर्स अगर सोल्ड आउट होता है, ईच कॉस्टिंग 100, दैट मीन्स कंपनी के पास कितने अमाउंट आ जाएंगे? 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। से कंपनी अपना बिजनेस करती है। कंपनी अपना जो बिज़नेस करती है और उससे जो प्रॉफिट जनरेट करती है, वो सारे शेयर होल्डर्स, जितने शेयर होल्डर्स है, सबके बीच डिविडेंड को, प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो कंपनी के जो फीचर्स हैं वो मैं बता दूं। कंपनी का मीनिंग मैंने बता दिया कि कंपनी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन
हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सेपरेट एंटिटी जो मैं फीचर्स में बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, यानी कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पे खुद सिग्नेचर करती है। कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये कोई ह्यूमन बीइंग है लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये हम लोगों की तरह नहीं है, ये मैन मेड है। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पे खुद सिग्नेचर करती है, उसका एक कॉमन सील होता है, एक मुहर होता है, कंपनी का अपना एक अकाउंट होता है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स कंपनी का जब भी फॉर्मेशन होता है, कंपनी जब भी तैयार किया जाता है, कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं ओनर होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, सब मिलकर के इसको नहीं चलाते हैं। उन लोगों में से किसी को इलेक्ट किया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कंपनी उनके द्वारा चलाया जाता है और सारे शेयर होल्डर्स मिल कर के उसको इलेक्ट किया जाता है। तो मैं बता रहा था परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स मैन मे कम मैन मे गो बट कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। कहने का मतलब लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी लगातार चलती रहेगी। दूसरा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी का एक अपना सिग्नेचर स्टाम्प मुहर होता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी खुद सिग्नेचर करती है। इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कोई भी अपने शेयर्स को ईज़िली सेल कर सकता है, कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल कर सकता है, शेयर्स परचेस कर सकता है, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ईज़िली कंपनी में किया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या था कि जब तक सारे पार्टनर्स अग्रीड नहीं होंगे तब तक शेयर्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, बोथ आर डिफरेंट। मैनेजमेंट इसमें अलग है और ओनरशिप अलग है। सारे के सारे शेयर होल्डर्स ओनर हैं और मैनेजमेंट उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। अ कंपनी कैन नॉट बी इन टू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड। कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती है जब तक ये अपना रजिस्ट्रेशन ना करा ले। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीयन कराना बहुत ही ज़रूरी है। बुक ऑफ अकाउंट, कोई भी शेयर होल्डर्स बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, उसका एक कॉपी भी रख सकता है। ऐसा नहीं कि वो शेयर होल्डर जो है बुक ऑफ अकाउंट को चेक नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, उसका एक कॉपी अपने पास नहीं रख सकता है, रख सकता है। तो ये मैंने बताया, फीचर्स बताया कंपनी का मीनिंग बताया। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।